हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। 23 तक श्लोक हो गए थे आई थिंक। तो अब तक के श्लोकों में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट पहले मैं श्लोक खोल लूं। आज ये वाला श्लोक कर। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि सूत गोस्वामी जी ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दिया मुनियों के पीछ पूछे हुए कि जीवन का कल्याण किसमें है, अल्टीमेट अच्छा क्या है मनुष्य के लिए, और समस्त शास्त्रों का सार क्या है। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और समस्त शास्त्रों का भी यही निचोड़ है कि हमें भगवान भगवान के सेवक है, हमें सेवा करके भक्ति करके उनके पास जाना है। और भक्ति होनी चाहिए अकारण और अखंड, ये भी हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, धर्म का उद्देश्य किसी लाभ की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, और जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को हम लोगों ने स्वीकार करना है, अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा नहीं करना। फिर हमने 3 चीजों के बारे में जाना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म की उपासना ज्ञानी करते हैं, परमात्मा की उपासना योगी करते हैं, और भगवान की भक्ति भक्त करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं व्यक्ति में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से भक्ति नहीं आती। और फिर हमने क्या जाना कि अगर भगवान की प्राप्ति के लिए जो नवदा भक्ति है उसको सूत गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति के 9 स्टेप है। सूत गोस्वामी जी ने उसको समराइज करके 4 पार्ट्स में हमें बताया है कि अगर किसी ने भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसको श्रवण करना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए भगवान की लीलाओं कथाओं के बारे में जो भी आप कर रहे हो। कीर्तन करना चाहिए, इन लीलाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए जैसे आप माला करते हो, और पूजन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो करोड़ों अरबों जन्मों के हमारे पाप पुण्यों के बंधन है वो समाप्त हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति कहेगा मेरी कथा में रुचि नहीं हो रही, तो उसको क्या करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों की सेवा करने से कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। फिर अच्छा, कथा में रुचि उत्पन्न होगी, फिर क्या होगा, फिर भगवान कृष्ण आपके हृदय में बैठ जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके हृदय के जो विकार हैं भगवान उसकी सारी सफाई कर देंगे, आपके हृदय के सारे विकार कष्ट सब नष्ट कर देंगे। और फिर सफाई करने के बाद उसके अंदर क्या रखेंगे, साफ साफ हृदय में भगवान की भक्ति। हम्म। अच्छा, भक्ति आने से क्या होगा, भक्ति आने से तमो और रजोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा, और व्यक्ति सतोगुण तो उठता जाएगा, और फिर सतोगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाएगा। भगवान कहाँ रहते हैं, विशुद्ध सत्व में। तमो रजो सतोगुणों के ऊपर होता है विशुद्ध सत्व, जिसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता। फिर आगे क्या बताया, फिर आगे बताया कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसको हृदय में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो आप सब लोग जो भक्ति कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को, सबके सब लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसको हृदय के अंदर, उनको हृदय के अंदर भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, और उनके जितने भी डाउट्स हैं, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और फिर हम लोगों ने जाना कि अनंत काल से जो अध्यात्म के रास्ते पर चले हैं वो भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। फिर ये प्रश्न आया कि अनंत काल से कैसे कर रहे हैं, भगवान तो 5,000 साल पहले धरती पर आए। तो फिर मैंने आपको बताया था कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा के दिन में एक बार भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं, वो शाश्वत है, वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन वो प्रकट हो जाती हैं। जैसे सेना तो पहले भी थी ना, ऐसा थोड़ा ना कि हमारी सेनाएं थी नहीं बॉर्डर पे, लेकिन जैसे ही युद्ध का ऐलान हुआ सेनाएं एक्टिवेट हो गई। तो भगवान की लीलाएं तो अभी भी हो रही है वृंदावन में, लेकिन वो लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। हाँ। तो भगवान की लीलाएं कब प्रकट होती हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, हमारे कितने वर्षों के बराबर है ब्रह्मा जी का एक दिन। 4 4 करोड़ 32 अरब है।
तो माता जी 12 घंटे थे सर। हम्म, कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारे कितने वर्षों के बराबर है? बताइए। माता जी चार 4 युग, अरब बत्तीस मतलब करोड़ 1 युग के बराबर। एक मिनट, अनीता माता जी ने बताया 4 अरब 32 करोड़, याद रखना। 4 अरब 32 करोड़ हमारे साल बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ये बार बार आपको क्यों बताया जा रहा है? इसको याद रख। अच्छा, आ, आपको एक ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था। उल्टी गिनती शुरू कर दो, 4 3 2। ये तो याद रहेगा ना, 4 4 3 2। ठीक है, उसके साथ 3 0 लगा दो। तीन नहीं, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर होता है हमारे। इतने सालों के बराबर होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे। दिन मतलब सिर्फ 12 घंटे, 24 घंटे नहीं। ये आपको बार बार क्यों बताया जाता है? ये इसलिए बताया। माता जी वो ये जो है पूरा एक अपना युग, मतलब जो सतयुग, कलयुग और दूसरा त्रेता और द्वापर, इनका टोटल करके ही आता है ना ये एक 4 लाख, चार कि करोड़ 32 लाख। कैसे 4 अरब बन जाएगा? आप देखो, 4 लाख 32 हजार साल का हो गया कलयुग, फिर 8 लाख 64 का हो गया त्रेता, 12 लाख 96 का हो गया आपका ये द्वापर, फिर उसके बाद आएगा आपका 17 28 का हो जाएगा सतयुग हो जाएगा। तो इसको मिला के 4 अरब कैसे बनेंगे? नहीं, इनको मिला के नहीं बनेंगे। 4 अरब 32 करोड़ साल बहुत बड़ा समय होता है। 4 अरब की बात हो रही है, लाखों की नहीं, अरबों की। हम्म ये आपको क्यों बताया जा रहा है? ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, बार बार मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, इस संख्या को याद करने से क्या हो जाएगा कि आपको अपनी भाग्य पर थोड़ा सा गर्व महसूस होना चाहिए कि जो घटना 4 अरब 32 करोड़ साल में एक बार घटनी है, वो आपके जीवन में 5,000 साल पहले ही घटी है। मतलब 5,000 साल पहले ही भगवान कृष्ण आए हैं। अभी ना आप देख पा रहे हो कि भगवान कृष्ण ने, आप वृंदावन जाके देख सकते हो, यहाँ पे कालिया नाग को नथा था। ये केशी घाट है। यहाँ पे भगवान की इस जगह पे भगवान ने इस राक्षस को मारा था। यहाँ पे भगवान ने, ये गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पे ये लीला हुई थी। आपको पता है आने वाली पीढ़ियां इन स्थानों को देख भी नहीं पाएंगी। आप कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की सराहना कीजिए। भगवान कृष्ण अभी अभी धराधाम से जस्ट अभी दिव्य धाम को गए, हालांकि जाते कहीं नहीं, वो रहते सब जगह पे हैं। लेकिन अभी लीलाएं अभी हमारे सामने, भक्तों के सामने तो सदा ही प्रकट है, हमारे सामने प्रकट नहीं है लीलाएं। भक्तों को तो हमेशा ही दिखती हैं लीलाएं, है ना? तो माता जी, हाँ जी। माता जी बाद में फिर ये लुप्त होने लगेंगी, वृंदावन वगैरह। पता है क्या है, देखो अभी जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा ना, तो कलयुग के प्रभाव में अभी आप जैसे कथा सुन रहे हो, हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, आप भगवान का नाम लेते हो, आपको कोई कोड़े तो नहीं पड़ते ना, अभी आपको पिटाई तो नहीं ना होती। आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा कि भगवान का नाम तक लेने वालों के ऊपर इतने अत्याचार किए जाएंगे कि लोग नाम लेंगे ही नहीं। अब भागवतम भगवत गीता आप तक कैसे पहुंच रही है? आप तक इस प्रकार पहुंच रही है कि किसी ने सुनी, आपको आगे सुनाई, आप अपने बच्चों को सुनाओगे। अगर सबकी पिटाई होने लग जाएगी, जो गीता भागवत पढ़ेगा उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, फिर कौन पढ़ेगा? फिर आप लोग नहीं पढ़ोगे। जब आप लोग ही नहीं पढ़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां कैसे पढ़ेंगी? नहीं पढ़ेंगी ना। तो ये सारा नहीं। कुछ मतलब भगवान का नाम लेना भी कलयुग में मुश्किल हो जाएगा, फिर भगवान का अवतार होगा जब ऐसी दशा हो जाएगी। अभी तो 5,000 साल बीते हैं कलयुग के, अब तो 4,27,000 साल बचे हैं। अभी अभी देखो कितना बुरा हाल है दुनिया का, है ना? तो अभी आपके पास गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर इन इस समय, आइडली तो इसी जन्म में, ये जन्म आपका ना बहुत ही गोल्डन पीरियड है भगवान की प्राप्ति के लिए। कैसे गोल्डन पीरियड है? देखो, भारत भूमि में आप जन्मे हो, तो बाय डिफॉल्ट भारत भूमि में जन्म लेने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है। भारत में जब आपको पता होगा, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पता था राम कौन है। एटलीस्ट बताना नहीं पड़ रहा था। अगर इंडिया में आप कृष्ण कहेंगे, तो किसी को भी जाके कृष्णा बोलो, बड़े मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको कृष्णा नाम से पता है हु इज कृष्णा। हम्म फॉरेन में तो पता ही नहीं है किसी को।
वो तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि फॉरेन में जिन्होंने कृष्णा का नाम नहीं सुना था उनके मुख से कृष्णा का नाम निकल रहा है। उनको हमसे ज्यादा गीता भागवत आती है, हम उनसे सीख रहे हैं, है ना। पर हमारे यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कल्चर है इंडिया में, बुक्स को अगर पैर लग गया तो हम क्या करते हैं, माथे पे लगाते हैं। बच्चे भी ऐसे करते हैं, पैर लग जाए बुक्स को सिर से छुएंगे बुक को कि हमसे गलती होगी। फॉरेन में तो बुक्स का फुटस्टेप बना के रखते हैं, इसके ऊपर पैर रख लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे आपको हाथी दिखेगा आप बोलोगे गजराज है, पीपल का पेड़ दिखेगा आप बोलोगे शुद्ध है, इसकी सेवा करो, तुलसी महारानी की सेवा होती है। अगर गधा भी नजर आएगा आप बोलोगे शीतला माता का वाहन है। चूहा नजर आया आपको आप बोलोगे गणेश जी का वाहन है ना। हमारे तो भक्ति हमारी रग रग में बसी हुई है, कुछ किसी ना किसी रूप में तो है ही, चाहे कर्म कांड के रूप में हो, कुछ ना कुछ तो है ना। लेकिन फॉरेन में तो इन चीजों का पता भी नहीं। तो जीवन आपका ये वाला क्यों इतना, क्या बोलूं, मतलब एक दुर्लभ अवसर है, क्योंकि आपका जन्म इस समय भारत में हुआ। भारत में जन्म होके आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, ठीक है। और आप गीता भागवत को पढ़ सकते हैं, है ना। फिर आपको कोई सुनाने वाला व्यक्ति मिला, किसकी गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्त की पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गुरु धारण कर चुके हैं, कुछ लोग दीक्षित हैं, कुछ दीक्षित हो जाएंगे, कुछ इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपके गुरु भी हैं। अगर भारत में जन्म लेके पढ़े लिखे हो के चैतन्य महाप्रभु के आप उनको फॉलो करते हो, श्रील प्रभुपाद के एक ढंग से आप इनडायरेक्ट डिसाइपल हो, उस समय अगर हम भगवान की प्राप्ति ना कर पाए तो अगले जन्म में क्या करेंगे हम, है ना। इसी जन्म में कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी की जर्नी इस जन्म में पूरी ना हुई, इनकम्प्लीट हो गई, उसको इतना सा बेनिफिट जरूर होगा कि अगले जन्म में कम से कम आपकी भक्ति आगे स्टार्ट हो जाएगी जहां पे आपने छोड़ी है। लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो। वो कैसे होगी, बहुत सिंपल सा उपाय है, सोते जागते उठते बैठते नाम का उच्चारण करो। जब ये आदत पड़ गई तो मरते वक्त भी मुख से नाम निकलेगा। उसके लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास की शुरुआत आज से ही करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक किया था श्लोका, 23rd श्लोका किया था। थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए लेकिन थोड़ा सा किया था, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। श्लोका है पहला स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक इहासदत्ते स्थितादय हरिविरञ्च हिरे हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम, ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भगवान है वो तीनों गुणों से परे हैं। उनके ऊपर सतोगुण तमोगुण रजोगुण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा के रूप में भगवान रजोगुण को धारण करते हैं, जो शिव है वो तमोगुण को धारण करते हैं, और जो विष्णु है वो सतोगुण को धारण करते हैं। इनमें जो ब्रह्मा और शिव हैं वो सतोगुण और रजोगुण का संपर्क करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। लेकिन जो विष्णु जी हैं वो सतोगुण का संपर्क नहीं करते, क्योंकि वो उनको कंट्रोल करते हैं सतोगुण को, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, ठीक है, अगर मुक्ति मतलब जो विष्णु है, विष्णु सबसे ऊपर है, हम विष्णु जी को ब्रह्मा और शिव की कैटेगरी में नहीं रख सकते। शिव जी और ब्रह्मा एक्चुअल में गुणों के संपर्क में आते हैं,
लेकिन भगवान विष्णु पालन तो करते हैं संसार का, सतोगुण को धारण तो करते हैं, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करते क्योंकि उसके कंट्रोलर हैं। ठीक है। अब क्या है कि जैसे कोई आ, संसार में जेल होती है, तो ये समझो कि हम लोग जेल में फंस गए हैं। ठीक है। अब ये जेल का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। उस जेल को खत्म कौन करेंगे? शिव जी खत्म करेंगे। अब इस जेल में जो हम जैसे कैदी हैं, इसका पालन पोषण कौन करेगा? ये विष्णु भगवान करेंगे। ठीक है। अब अगर किसी को मुक्ति चाहिए, वो व्यक्ति बोले कि मैं ऐसे करता हूं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी की पूजा शुरू कर देता हूँ, शिव जी की पूजा शुरू कर देता हूँ, या किसी और देवी देवता की पूजा शुरू कर देता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुक्ति प्रदान करने वाले जो हैं वो सिर्फ भगवान विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं। अ, जैसे महाराज मुचुकुंद थे, आपने शायद सुना होगा उनका नाम। मुचुकुंद ने देवताओं के साथ राक्षसों के अगेंस्ट युद्ध किया, उन्होंने सहायता की देवताओं की। तो देवता बहुत प्रसन्न हो गए। तो देवताओं ने बोला कि आप हमसे वरदान मांग लीजिए। लेकिन देवताओं ने साथ के साथ ही एक बात बोल दी कि आप हमसे मुक्ति मत मांगना, क्योंकि हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते। ठीक है, और कोई वरदान मांग लीजिए। फिर मुचुकुंद ने बोला कि मुझे सोना है, मुझे कोई ऐसी जगह दो जहां पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और जो डिस्टर्ब करेगा वो वो मैं उसको जैसे ही देखूं जो मुझे डिस्टर्ब करेगा मैं उसको भस्म कर दूं। तो काल यवन ऐसे ही मरा था, अगर आपको कृष्णा बुक पढ़ी हो किसी ने तो। इसी प्रकार हाँ ही, जी, वो दृष्टि से मारा था शायद, वो ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे ही काल यवन है, हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? ब्रह्मा जी की पूजा करी, इतनी कठिन तपस्या करी कि उसका जब ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे ना, वरदान देने के लिए पहुंचे, उनको हिरण्यकश्यप नजर ही नहीं आया। आवाज आ रही है, हिरण्यकश्यप कहीं पे दिख नहीं रहा। तो सब लोगों ने ढूंढा हिरण्यकश्यप कहाँ है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर तो चींटियों ने पहाड़ बना लिया, उसके ऊपर तो इतने साल उसने तपस्या करी, तो उसकी बॉडी तो खत्म ही हो गई, हड्डियों का ढांचा बन गया। वो इतनी कठिन तपस्या की उस हिरण्यकश्यप ने। उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी कैसे, मैं कैसे तुम्हें अमर कर दूं, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं। इवन ब्रह्मा जी भी भगवान के नाम का सिमरन करते हैं। ब्रह्मा जी जो हमारे, क्या समझोगे, दादा दादा ही हुए ना हमारे, जब वो भगवान का सिमरन कर रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई एज ही नहीं है। ब्रह्मा जी की तो 100 साल की एज है, लेकिन 100 साल वो दिव्य युगों के बराबर है, कितनी लंबी एज है ना। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारी तो एज क्षणिक एज है। तो हिरण्यकश्यप के आगे ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। राइट। तो मुक्ति कोई नहीं दे सकता, मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई व्यक्ति बोले कि हम जैसे सपोज जेल में फंस गए, तो एक व्यक्ति बोलेगा कि तुम्हें जेल में एसी लगवा देते हैं, बेड अच्छा लगवा देते हैं, तुम्हारे देखने के लिए टीवी लगा देते हैं। और दूसरा व्यक्ति बोले कि मैं तुम्हें जेल से मुक्त करवा देता हूं। तो किसकी बात माननी चाहिए हमें? जो हमें सुविधाएं दे रहा है, या हमें जो जेल से मुक्त करवा देगा? किसकी बात मानोगे? ऑब्वियसली जो जेल से आपको मुक्त करवा देगा, क्योंकि चाहे आपको भले ही जेल के अंदर सोने के बेड पे सुला दे, लेकिन जेल तो जेल ही होती है ना। तो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, उससे क्या होता है? देवताओं की पूजा करने का मतलब है संसार के बंधन में और ज्यादा से ज्यादा फंसते जाना। एक जेल बना दी, उस जेल में अभी आप इतना एंजॉय करने लग गए हो, आप कह रहे हो कि मैं जेल से, आपको ये पता ही नहीं कि इस जेल के बाहर इतनी सुंदर दुनिया है, कितना सुंदर पर्वत हैं, झरने हैं, समुंदर है देखने के लिए, बाहर के लोग हैं वो कैसे जीवन का आनंद लेते हैं, कैसे आजादी से घूमते फिरते हैं। हमें लग रहा है कि एसी की हवा में टीवी देखो, बेड में बैठो, यही बहुत मजेदार है।
हमें उस जेल से बाहर नहीं निकलना, बस ये था कि जेल थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी। हमने देवताओं की पूजा की, किसी ने जेल में एसी लगवाया, किसी ने बेड लगवाया, बाहर से निकालने की किसी ने बात ही नहीं करी। तो देवताओं की पूजा करने का मतलब है कि हमारे जीवन में घर आ गया, गाड़ी आ गई, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाइयां लिखाइयां अच्छी हो गई, ठीक है, हमारा करियर अच्छा बन गया, अब हम खुश हैं बस अपने घर में। हाँ जी, मालिक की कृपा, बड़े खुश हैं, सोच ही नहीं रहे किससे बाहर आना है। तो इसलिए देवताओं की पूजा करने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा संसार में फंसते जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको जेल से बाहर निकालेंगे। हम्म तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं। यही प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में दिया गया है, ये देखो, यही इनकी एग्जाम्पल है। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं पे ना ये भगवान कृष्ण का जो एक्सपेंशन है उसकी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि भगवान कृष्ण से सबसे पहले बलदेव जी का प्राकट्य होता है, बलदेव जी से संकर्षण का, है ना, ऐसे वो सब कुछ आएगा जब मतलब। लेकिन मैं ये क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्लास चाहिए, 1-2 घंटे की ना, फिर आपको समझ आएगा कि भगवान कृष्ण से कैसे बलराम जी पहले आते हैं। तो फिर ऐसे वो उसके लिए समय चाहिए, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। आइडली मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, 4 से 5 बार पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ है। अब कितना याद है वो मुझे पता नहीं, आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, उसको मैं फिर ना थोड़ा इस प्रकार पढ़ाएंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको डेली होमवर्क देंगे, फिर आपको याद याद होगा, ठीक है। कोशिश करती हूँ आज थोड़ा सा उस पे करवाने का, अगर समय बचता है तो। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, पार्थिवा दारुणो धूमस्तद अग्निस्त्री में, पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्माद् अग्निस्त्रीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतरण है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजो तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे ये बताया कि पृथ्वी से आपको मिली लकड़ी, तो लकड़ी भी एक ढंग का पृथ्वी का ही रूप है। धरती से क्या मिली आपको, लकड़ी मिल गई, ठीक है। अब जो, एक मिनट आगे चले गए श्लोक में, हाँ यहाँ पे, अब जो लकड़ी है, लकड़ी में 2 गुण नहीं है। कौन से, लकड़ी चल नहीं सकती, और लकड़ी आपको प्रकाश भी नहीं दे सकती। लकड़ी के अंदर प्रकाश है, लेकिन उसके लिए लकड़ी को आग लगानी पड़ेगी। ऐसे लकड़ियों का ढेर कहीं पे रख देंगे, ना वो चलेंगी ना आपको प्रकाश देंगी, ठीक है। पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे श्लोक से। ये जो काष्ठ लिखा है, काष्ठ मतलब रॉ वुड, लकड़ी होती है ना नॉर्मली, सूखी लकड़ियां जो आप लोड़ी वगैरह पे जलाते हैं, वो मृदा का रूपांतरण है। इसका मतलब ये है कि जो लकड़ी है वो आपको पृथ्वी से मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ऊपर लिखा ना पृथ्वीवात, पार्थिवात, ये पृथ्वी से, लकड़ी कहां से मिली, पृथ्वी से। अब लकड़ी को लगाई आग। अब इनिशियली तो आपको जब लकड़ी को जलाने की कोशिश करेंगे तो धुआं धुआं होगा पहले, बाद में अग्नि जलेगी, है ना। तब धुआं है, धुएं में एक गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया, कि धुआं चल फिर सकता है, धुआं उड़ता है ना इधर उधर। लेकिन अब धुएं में प्रॉब्लम क्या है, धुआं आपको प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए यहां पे लिखा है लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। बात समझ आई। लकड़ी, पृथ्वी से मिली लकड़ी, लकड़ी चल भी नहीं सकती, लकड़ी प्रकाश भी नहीं दे सकती, लेकिन लकड़ी से बेहतर क्या हो गया, धुआं, क्योंकि धुआं उड़ता है, चल फिर सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं दे सकता। अग्नि इससे भी उत्तम है। अब अग्नि उत्तम कैसे होगी, क्योंकि अग्नि में दोनों गुण है। अब अग्नि वो ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे थमी हुई है तो थमी हुई है, अग्नि तो इधर उधर घूम रही है। लकड़ी एक जगह पे थमी हुई है, अग्नि तो नहीं ना थमी हुई। तो अग्नि चल भी सकती है और अग्नि प्रकाश भी दे सकती है, दोनों गुण हो गए ना, ठीक है। और अगर आपने यज्ञ करना है, कोई हवन करना है,
तो उसके लिए आपको अग्नि चाहिए। अगर आप लकड़ी रख के उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, धुएं के ऊपर स्वाहा स्वाहा करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, आपको अग्नि ही चाहिए, और अग्नि से हम लोग यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रॉ वुड है, जो कच्ची लकड़ी है, इसकी तुलना की गई है तमोगुण से, कि तमोगुण वाला व्यक्ति कैसा होता है। तमोगुण आपको प्रकाश नहीं दे सकता। ये श्लोक वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जो भगवत गीता की क्लास भी लगा रहे हैं शाम को, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुण पढ़ रहे हैं वहां पे। तो तमोगुण में क्या होता है, अंधकार होता है, मतलब तमोगुण में व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और तमोगुणी व्यक्ति चल फिर नहीं सकता का मतलब क्या है, कि तमोगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसको काम करना नहीं आता या वो काम नहीं कर सकता, वो काम करना ही नहीं चाहता, आलस का मारा है। तो तमोगुण सबसे नीचे की कैटेगरी है, उसकी तुलना लकड़ी से की गई है। अब तमोगुण से बढ़िया है रजोगुण। अब रजोगुणी व्यक्ति ना, हालांकि उसको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति एटलीस्ट बैठा नहीं है। अगर वो उसको काम करना आता तो वो काम करेगा, और वो उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता रहेगा घूमता रहेगा। जैसे अभी आप क्लास भी लगा रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि इसके बाद मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है या खाना है या लंच बनाना है, ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो रजोगुणी व्यक्ति इज ऑलवेज ऑन द मूव, चलता फिरता रहता है। ठीक है, कम से कम बैठा तो नहीं है ना। तो रजोगुण तमोगुण से बेटर है, लेकिन ज्ञान उसमें भी नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है पता उसको भी नहीं है। रजोगुण से बेटर है सतोगुण। क्यों? क्योंकि सतोगुण, देखो भगवान की प्राप्ति ऐसा नहीं कि सतोगुण में आ जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सतोगुण को भी पार करना पड़ेगा। लेकिन सतोगुण में एक अच्छा गुण ये होता है कि ये आपके भगवान के प्राप्ति के मार्ग में रुकावट नहीं खड़ी करता, ये भगवान को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। जो तमोगुण और रजोगुण है वो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं, वो आपकी सहायता नहीं करते भगवान को मिलाने में। लेकिन जो सतोगुण है वो कम से कम आपको भगवान से मिलाने में हेल्प करेगा। तमो और रजोगुण रुकावटें भी डालेंगे मिलाना तो दूर, भगवान से आपके रास्ते में रुकावटें भी डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप देखो 160 लोगों का ग्रुप, लोगों ने बड़े जोर शोर से भागवतम की क्लास को ज्वाइन किया, इतना भागवतम की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, डेली डेली कर रहे हैं लोग, फिर ठूस। अब बैठ क्यों नहीं पाते कथा में, इतना प्रभाव बता दिया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इसको सुनने से, बता दिया सबसे सरल साधन है, फिर क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्लासे नहीं लगा पा रहे? उनका गुण उनको बैठने ही नहीं दे रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय वो जो काम कर रहे हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। चलो ठीक है, कुछ लोग ऑफिस में भी होंगे, डेफिनेटली वो क्लास इस समय अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग बाद में यूट्यूब पे भी नहीं सुनते, सुनना शुरू करेंगे 4 लेक्चर के बाद बंद कर देंगे। तो क्यों नहीं सुन पाते, इतना जानने के बाद भी कि कथा अमृत है, देवताओं को नहीं मिलती, आपको मिल रही है, क्योंकि उनका गुण उनको करने ही नहीं दे रहा, उनके गुण इतने हावी हैं उनके ऊपर, रजो तमोगुण का प्रभाव ऐसे बैठने ही नहीं दे रहे। अब आप एक चीज देखना, आप कभी माला करते हुए देखना, कुछ लोग ना माला करते हुए हिलते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे या चलते रहते हैं, वो कौन नहीं बैठने दे रहा उनको, वो रजोगुण बैठने ही नहीं देता, रोज रजोगुण हिलाए जाएगा बॉडी को, टिक के नहीं बैठ पाएंगे आप। तो ये गुणों का प्रभाव है। तो सतोगुण भगवान की प्राप्ति के मार्ग में रुकावट नहीं खड़ी करता और सहायता करता है। यही है श्लोक का मतलब, कि इस प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है और सत्वगुण श्रेष्ठ है, मतलब सत्वगुण श्रेष्ठ है क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि सत्वगुण से एटलीस्ट हमें भगवान का रियलाइजेशन होने में सहायता करेगा, भगवान के पास जाने में सत्वगुण हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो इसलिए ना थोड़ा सा सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सतोगुण को बढ़ाओगे कैसे, वो आपको ना भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसका 14 चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ, वहां पे भगवान ने बिल्कुल बता रखा है। जैसे हम लोगों की आदत पता है क्या होती है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, खाने पीने का ध्यान रखो। खाने पीने में भी महिलाओं की आदत क्या होती है
कि और तो घर में कोई बचा कुचा खाना खाता नहीं है, वो कटोरियों में रख रख के फ्रिज में डाल दिया। अब वो बेचारी कौन खाएगी जो घर का सारा काम कर रही है? तो स्त्रियां डस्टबिन बनी हुई हैं। जो किसी ने रोटी नहीं खाई, चलो हम खा लेते हैं। ये आटा बच गया, चलो हम पका लेते हैं। ये सब्जी बच गई कल की, हम खा लेते हैं। 3 घंटे के बाद भोजन तमोगुनी हो जाता है। 3 घंटे तक आप खा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर तमोगुण से दूर जाना है तो सबसे पहले तो अपने आहार को देखो। हम्म। तो खाना पीना ही हमारा ऐसा एक मतलब बनी हुई चीज, हम 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे बाद जब खा रहे हैं फ्रिज में रख रख के, तो तमोगुण कैसे नहीं बढ़ेगा? हाँ। फिर खाने में अनियन गार्लिक है, वो भी अब किसी किसी की तो मजबूरी है। अब कोई विद्यार्थी है, क्या करेगा, हॉस्टल में नहीं मिलता है ना, अब उसकी तो मजबूरी है। लेकिन अब दूसरे व्यक्ति को घर में है, स्त्रियां तो जिनके हाथ में घर की किचन की जिम्मेवारी है, जो होम मिनिस्टर हैं घर की, अगर वो बिना अनियन गार्लिक का खाना नहीं बना सकती तो और कौन बनाएगा? प्रॉब्लम ये है कि स्वाद आ जाती है, अब जीभ आ गई बीच में, है ना। अब जी वो कहते किसको प्राप्त करना है? भगवान को। प्रॉब्लम है जी प्याज नहीं छोड़ सकते। अरे इतना सस्ता कर रखे भगवान को, कुछ भी भगवान से रेसिप्रोकेशन ऐसे चाहिए हमें कि हमने बोल दिया भगवान बांसुरी बजाओ, तो भगवान सामने आके बांसुरी बजाना शुरू कर दे। अच्छा जी आपने बांसुरी बजाने के लिए बोला, आगे आगे आगे, मैं चलो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। अरे भगवान क्या मदारी का खेल दिखा रहे हैं? घर में हमारे प्याज नहीं बंद हो रहे, भगवान से हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, है ना। तो थोड़ा सा अब तमोगुण को कम करना है, नींद को देखो अपनी। सोने का ना तो रात को सोने का टाइम है और ना सुबह उठने का टाइम है, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब वो भी तमोगुण को बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर तमोगुण में अपने कपड़े देख लो, ठीक है। कपड़े आजकल ऐसा लगता है कि भाई यंग जनरेशन क्या पहन रही है समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मदर्स ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को दिखाने का प्रयास कर रही हैं। तो बच्चों ने तो आपको ही फॉलो करना है, तो बच्चे उससे भी आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो कपड़े इतने हमारे तमोगुनी रजोगुनी टाइप के हमारा रहन सहन हो गया है, ठीक है। फिर चीजें देखो कौन सी यूज करते हो, लेदर बेल्ट यूज कर रहे हैं, लेदर पर्स यूज कर रहे हैं, लेदर चप्पल यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी सत्वगुनी चीजें थोड़े ना है, ठीक है। तो जगह जगह पे तो तमोगुण भरा पड़ा है। फिर ये फोन पे ये देख लो, रील्स है, यूट्यूब है, इंस्टा है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारा का सारा क्या सत्वगुण ही है? ये सारा का सारा है। अब तमोगुण का प्रभाव तो आसमान तक चढ़ा लिया हम लोगों ने। सतोगुण जिंदगी में कितनी देर के लिए आता है हमारे? बस ये 40 मिनट, अभी 40 मिनट शाम को थोड़ा सा माला करेंगे, और माला के टाइम पे भी कैसी माला है, कैसी माला है। एक मंत्र हम ढंग से सुन नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण हरे राम अरे कृष्णा तो नहीं, वो कृष्णा कृष्ण 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 पता ही नहीं, किश 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 किशमिश हो गया कृष्णा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कब 1.5 घंटे में माला से पीछा छूटे, फिर ठा से माला रख दे, मुड़ के देखे ना पूरे दिन में माला, माला ना होगी पत्थर होगी। अरे मतलब भगवान को पाना है, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे कैसे हरे कृष्ण आया? क्या होगा, 1.5 के 2 घंटे लग जाएंगे, 2 के 2.5 घंटे लग जाएंगे। धीरे धीरे कर लो भाई। सुनो तो सही ना व्हाट यू आर सेइंग। हमारा मंत्र चैंटिंग एक तो होता है ना कि भागना है हम लोगों ने, है ना, कोई रेस जीतनी है। किसकी प्राप्ति के लिए माला कर रहे हो? भगवान की प्राप्ति के लिए। और जिस भगवान की प्राप्ति के लिए माला कर रहे हो उस भगवान का नाम भी पूरा नहीं लिखते। कृष्णा तो है ही नहीं, कृष्णा का तो कृष्णा बन गया, पता नहीं क्या बन गया। तो जगह जगह पे ना हमारी जिंदगी में तमोगुण भरा पड़ा है। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो तमो से रजो, रजो से सतो तक आओ। हाँ। तो फिर जाके हमें भगवान की प्राप्ति में ये सतोगुण सहायता करेगा। हाँ। और कैसे इन गुणों को हम लोग इन गुणों के प्रभाव से बचें? तो फिर भगवत गीता पढ़ो, उसमें भगवान ने बताया है। वो नहीं पढ़ सकते तो शाम की क्लास लगाओ, प्रकृति के गुण, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ भगवत गीता वो चल रहा है, वहां पे उसको सुनो, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे श्लोका। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। आई होप सो कि आप कम से कम फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना कम करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम